नमस्कार। टीडीए वर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टेक 3 का पेपर आज हम लोग देखेंगे। अभी ये टेक 3 का जो पेपर है ना, ये चेन्नई डिवीज़न का है और एग्ज़ाम डेट अभी रिसेंटली इसी फरवरी महीने का यह 7 फरवरी का पेपर है, ये 2026। और इस पेपर में ना बहुत उलटफेर हुआ है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। नॉन टेक का बहुत बड़ा रोल है, एक एक क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे, उसी हिसाब से अपनी तैयारी आप आगामी रखेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग पूरे क्वेश्चंस को रीड करेंगे, बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। ए रोप इज 24 मीटर्स लॉन्ग, इट इज़ कट इनटू पीसेस ऑफ 3.5 मीटर्स इच, हाउ मैनी फुल पीसेस कैन बी मेड। कह रहा है कि 24 मीटर लंबी रस्सी है, उसको 3.5 मीटर टुकड़ों में काटा जाना है। कह रहा कितने पूरे टुकड़े बनेंगे, टोटल टुकड़े कितने बनेंगे। अब पूरे टुकड़े कह रहा कंप्लीट तो आपका 24 मीटर का है, इसमें से 3.5 मीटर लंबे टुकड़े काटने हैं। अब भाई क्या करेंगे, 24 में हम लोग 3.5 का भाग करेंगे। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 240 बटा क्या होगा आपका 35। 5 से भाग करेंगे, 5 चौक के 20, 5 बटे 40, 5 सत्ते 35। अगर 7 से भाग कर देंगे हम लोग 48 में, 7 सत्ते 49। अगर 49 होता तो 7 बनता, 49 नहीं तो क्या 7 6 42, पूरे का पूरे टुकड़े कंप्लीट 6 बनेंगे। बी क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि ए ट्रेन 180 मीटर्स लॉन्ग, कह रहा है कि पासेस ए पोल इन 9 सेकेंड स्पीड ईच। उसकी स्पीड पूछ रहा है कि एक जो रेल है 180 मीटर लंबी है और 9 सेकेंड में पार करते हैं, तो उसकी चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी के तो दोस्तों देखिए ना, हम टीडीए एक चैनल है, हम टीडीए यूपी पर पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स यूपीएसआई वगैरह का बैच चलाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम टोटल रेलगाड़ी को 2 रेखाओं पर पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछें कि आप लंबे हैं या ऊंचे हैं, तो आप बिल्कुल हो जाएंगे कन्फ्यूज। आप रियल में आप इमेजिन करिए कि आप लंबे हैं कि ऊंचे हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक रेखा खींचे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि लंबाई इतनी मीटर चाहिए, आप आर्मी वगैरह की जाइए तो करा के लंबाई 5 फीट या ऐसा समथिंग लंबाई नहीं भाई, और कहीं कहीं ऊंचाई भी रहती है। तो यदि हम 2 रेखाओं को खींच देना तो आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे कि आप लंबे हैं कि ऊँचे हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर हम तो ऊँचे हैं, ये ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई लंबाई हो गई। तो टोटल रेलगाड़ी 2 रेखाओं पर पढ़ाई जाएगी। यदि इस शेप में कोई वस्तु है लंबाई के शेप में, ठीक है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करेगी। जो प्रश्न में दूरी होगी रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। इस पूरे केस में रेलगाड़ी से 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है, या पोल या खंभा, इसे ध्यान देंगे, या किसी वृक्ष को पार करती है, या किसी व्यक्ति को पार करती है। अब बताइए, इसके बाद कोई सवाल नहीं बनता है। अब जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबाई वाली वस्तु पार करेगी, इस पर सवाल कौन बनेगा कि रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार कर रही है, रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो इसी 2 रेखाओं पर ये रेलगाड़ी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो आपका समय होता है उसी से हम लोग भाग देंगे किसमें, दूरी में। या ऐसे देखेंगे जो स्पीड यस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डी बाई क्या होता है यहाँ पर टी, ना क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, मैंने बोला रेलगाड़ी की लंबाई दूरी हो जाएगी। समय कितना लिया रहेगा, 9 सेकेंड, 9 दूना 18, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब किमी प्रति घंटा में दिया है, मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 का उल्टा क्या होगा आपका यहाँ पर 5 बटे क्या होगा 18। भाई 5 बटे 18 तो होता है, अब इसका उल्टा ऊपर हो जाएगा 18, नीचे जाएगा 5, 5 से 5 चौक के 20, 18 चौक के 72, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एक वृत्ताकार कोई ट्रैक है, ठीक है, उसका जो रेडियस है 14 मीटर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड इच, 3 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। इस प्रकार से कोई ग्राउंड है, ठीक है, वृत्ताकार, उसका यहाँ पर सेंटर होगा तो क्या यही रेडियस है, करा 14 है, इसका मीटर है। अब आपको पता है कि जो आपका वृत्त होता है, वृत्त में 2-3 फार्मूले होते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल होता है और क्या होती है, परिधि होती है। तो जो इसकी परिधि होती है, जो परिधि होती है वो ये जो परिधि होती है ना, यही जो परिधि होती है एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। एक चक्कर में तय दूरी के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, परिधि। तो एक चक्कर क्या होता है इसका 2 पाई क्या होता है आर।
अगर 3 चक्कर तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 दूना के 6 पाई आर, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होगा आपका 22/7, आर रेडियस क्या दिया है यहाँ पर 14 दिया है। 7 से 7 दूना 14, 22 छक्का 132, 32 दूना क्या होगा यहाँ पर 264, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए टैंक 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर कैपेसिटी इन लीटर्स। कह रहा कोई टैंक है, उसकी जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो घनाभ हो गया ये, तो क्षमता क्या होगा इसका आयतन, यहीं से हम देख लेंगे। 5 चौक के 20, 2 3 दूना के 6, मतलब 5 चौक के 20 और यहाँ पर 60, 6 कोई ऑप्शन आ रहा है 6, ये 6 ऑप्शन नंबर ए। पेन भी नहीं चलाना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ मालूम होना चाहिए। एक क्यूब साइड करा, एक क्यूब ऑफ, मतलब क्यूब माने क्या होता है आपका यहाँ पर एक घन, साइड 12 सेंटीमीटर, उसकी जो भुजा है 12 सेमी है। करा कि कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड, करा कि उसको काटा गया है 3 सेमी भुजा वाले घन में। तो करा कितने नंबर्स बनेंगे। घन जो होता है ना बिल्कुल वह वृत्त के शेप में होता है, क्योंकि जो वृत्त होती है, वर्ग की भुजा बराबर होती है, उससे ही घन की भुजा बराबर होती है, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपका ये घन बनेगा। तो इसे अपना लूडो देखेंगे, लूडो में जो उसका वो होता है ना स्टार, इस प्रकार से रहता है। इसकी जो भुजा ये भी 6 रहेगी, तो ये भी 6, अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 12, ये भी 12, सभी 12, मैंने भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। अब तक कह रहा है कि घनों की संख्या भाई आयतन जो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन का भाग कर देंगे। आयतन क्या होता है इसका ए क्यूब होता है, इसका वक्र जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a² होता है, इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है a√3 होता है। तो इसी में से छोटा वाला बनाया गया है, तो बड़े वाले में से अगर बड़ा वाला का भुजा a मानेंगे, छोटे वाले का हम a1 मान लिए, तो a³ अपन a1 क्यूब, तो a³ कितना है 12 का क्यूब करेंगे 12 गुने 12 गुने 12, और छोटा का करेंगे तो क्या होगा आपका छोटा 3 सेमी का है, तो यहाँ पर 3 × 3 × 3 करेंगे, 3 से 3 चौके 12 4 बार, ये भी 4 बार में, ये भी 4 बार में, तो 4 चौक 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, एक लाइक करिएगा आप लोग। करा साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाई 20% वैल्यूम करा इंक्रीज बाई, करा कि एक घन है, घन की भुजा को 20% बढ़ाया गया है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। इसको मैं 6-7 तरीके से लगा सकता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर 20% की जो वैल्यू होती है 1/5, पहले उसकी भुजा 5 थी, 20% की वृद्धि, मतलब 5 में 1 की वृद्धि हुई, कितना होगा भुजा उसकी 6, भुजा हो गई 6, पहले था 5, ठीक। अब उसका आयतन निकालेंगे हम लोग, अब यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसका हम कह रहे आयतन में कितने % की वृद्धि हुई, तो आयतन में पहले वृद्धि निकालेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे, 6 छक 36 छक्के क्या होगा 216 हो जाएगा इसका, और ये क्या होगा 5 × 5 = 25 पंजे 125। तो जो प्रतिशत वृद्धि होती है यह होती है वृद्धि इंटू क्या होता है 100 बटे क्या होता है प्रारंभिक या वैल्यू या प्रारंभिक आयतन। इसका जब हम वृद्धि देखेंगे अंतर, तो दोनों का डिफरेंट करेंगे तो 75, 200 इसमें माइनस करेंगे तो ये 75 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 75 और प्लस 10, 75 10 85 6 91 91 क्या हो जाएगा यहाँ पर 91 × 100 अपान क्या होगा ये 125 हो जाएगा, क्या 125, 5 से भाग करेंगे यहाँ पर 25 से, 25 चौक के 100, यहाँ पर 5 25 से 25 5 125, तो यहाँ पर आपका होगा 4 9 चौक के 36, ठीक है। 300 यहाँ पर 64 बटे 5 से भाग करेंगे हम लोग, 5 7 35 बचेगा 1, ठीक है। 5 दूना के 10, अब बचेगा यहाँ पर 4 5 बटे 40, तो ये समथिंग कितना आएगा, समथिंग नहीं राइट आएगा 72.8, कुछ है नहीं। 2 कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, करा के 40 किमी प्रति घंटा 7 किमी प्रति घंटा, कहता है रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक इनकी चाल पूछ रहा है, 60 किमी और 40 किमी प्रति घंटे चलते हैं, मतलब सापेक्षिक मतलब विपरीत दिशा में, इस प्रकार से चलते हैं। ये 40 से चलता है या 60 चलता है, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी जब ज्ञात करेंगे तो यही स्पीड v1 प्लस क्या होगा आपका v2, दोनों स्पीड क्या करेंगे जोड़ देंगे, 60 40 क्या होगा 100 निकल जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, ए पर्सन गोज 16 किमी एट 30 किमी प्रति हावर्स, मतलब यहाँ से ये 60 किमी की दूरी को या 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है इसको तय करता है। तो समय कितना लगेगा भाई 30 किमी प्रति घंटा, 60 की जगह 2 घंटा लगेगा। अब फिर कह रहा है कि और 60 किमी प्रति घंटा से लौटता है, भाई 60 किमी की दूरी है, यहाँ से गया 60 और वापस जब आता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है 60 हो जाती है।
तो इसी स्पीड को 60 किमी की स्पीड को 60 किमी की स्पीड से तय करेगी तो समय कितना लेगा वही, और 60/60 क्या होगा, 1 घंटा लेगा। तो टोटल टाइम कितना, 2 + 1 क्या 3 घंटा हो गया है आपका यहाँ औसत गति, ठीक है। उसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। जाने में तय करेगा 60 और वापस आने में भी 60, दूना क्या होगा 120। 120 में 3 से भाग करेंगे आप और 3 चौक के 12 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। तो बेहतर तरीका है, कुछ है नहीं इसमें। 2 ट्रेनें 100 किमी दूर है, ठीक है, 40 किमी 60 किमी प्रति घंटा आमने सामने चलती हैं। अच्छा, यहाँ से देखेंगे ये ट्रेन है, यह 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन यहाँ से चलती है, ठीक है, वह 40 किमी प्रति घंटा चलती है। यहाँ से एक वापस आती है 60 किमी प्रति घंटा आती है। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्षिक चाल यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो 60-40 क्या होता है यहाँ पर, ये 100 हो जाएगा। तो 100 की स्पीड से 100 की दूरी तय करेगा, 100/100 क्या होगा, 1 घंटा में कवर करेगा, मिल जाएंगे वो। यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, ध्यान देंगे हम लोग। अब यहाँ से जोरदार आपका देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा है ये, ठीक है भाई। कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स इज यूज टू मेजर। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है भाई, समझ रहे हैं, इसका जो काम होता है ना, यह जो पतली चादर होती है उनकी मोटाई और व्यास ज्ञात करता है। तो कर इंटरनल एंड आंतरिक और बाहरी, ठीक है, व्यास ज्ञात करता है, ये आपका राइट होगा। तापमान का मात्रा क्या होता है आपका, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर। आगे चलेंगे। जीरो एरर और क्यों जीरो एरर भाई, जब दोनों मतलब इसके जो शून्य होता है वो स्केल पर नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टाइम, यहाँ पर यूनिवर्सल इज, समय अंतराल को, जो समयों का अंतराल होता है जब कोई धावक वगैरह होता है, अंतराल मतलब क्या होता है, अंतर। जब 2 धावक एक ही दूरी को कवर कर रहे हैं तो उस दूरी को तय करने में कोई 1-2 सेकंड आगे पीछे होता है, तो वहीं जो है समय को ज्ञात करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करते हैं, जो थर्मामीटर होता है, इससे से तापमान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और ये जो बैरोमीटर है आपका, बैरोमीटर से यह वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं, वायुमंडलीय दाब। अब ये जो बैरोमीटर है ना, इसमें कुछ पाठ्यांक होते हैं, इसमें मरकरी वगैरह भरे होते हैं। यदि इसका पाठ्यांक अचानक तेज़ी से गिर गया ना, तो इसका संकेत होता है कि कुछ समय पहले मालूम हो जाता है कि आंधी तूफान आएगी, आंधी तूफान आएगी। अगर ये धीरे धीरे गिर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे गिरे, तो बारिश होगी, क्या होगी, बारिश। ध्यान देंगे, ज़्यादा ऊपर चल रहा है धीरे धीरे, क्या जो आपका इसके अंदर पारा भरा है ना, अगर ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा ना, पारा जो है भाई ना, ये चपकता नहीं है दीवारों पर, इसलिए इसमें थर्मामीटर वगैरह में हम लोग पारा यूज करते हैं। और जैसे ही ये ऊपर जब ये चढ़ेगा ना धीरे धीरे, तो मौसम साफ, क्या होगा आपका, मौसम साफ, ये इंडिकेशन करेगा। स्क्रू गेज, ये जो पतले तार होते हैं ना, उनका व्यास ज्ञात करता है स्क्रू गेज। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी एक सीट कंफर्म करें आप। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, कंपोजिट सामग्री। कंपोजिट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक मिला हुआ। अब यदि हम लोग ये जो धातु होती है, ये महंगी धातुएं होती हैं, ठीक है, इनका जो यूजेस होते हैं, ये हवाई जहाज़ वगैरह जो उनके मेटेरियल्स बाहरी और इंटरनल होते हैं ना, ये कंपोजिट मटेरियल से बने होते हैं दोस्तों। ये हल्की होती हैं और क्या होती हैं, ये मजबूत होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे यहाँ पर कह रहा है फ्रेट वैगन्स कॉमनली यूज विच कपलर। वैगन्स में अपना जो कपलर होता है वो LHB और वैगन्स के बराबर होते हैं, सिर्फ BLC वैगन्स में आपके अलग होते हैं, ठीक है। उसमें भी आपका SDB यूज होता है और उसमें भी कपलर यूज होता है। अब देखेंगे यहाँ पर तो आपका जो तो वैगन है स्क्रू कपलिंग होगा नहीं, ये CVC हाँ यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके LHB में भी यूज होता है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। स्क्रू कपलिंग ये ICF में यूज होता है, ठीक है भाई। अब ये जो हुक होता है, ठीक है, अपना जो बफर होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ICF में हुक का यूज करते हैं। और दोस्तों ये जो चेन कपलिंग होता है ना, ये जो अपनी नैरो गेज होती है ना, जो छोटी वाली होती हैं, जैसे जो छोटी पटरी होती है ना, उस पर हम लोग इसका हम लोग यूज करते हैं। नैरो गेज, मीटर गेज, ये अपना नैरो गेज और मीटर गेज में हम लोग क्या करते हैं, जो पहाड़ों वगैरह पे जो चलती हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग चेन कपलिंग का हम लोग यूज करते हैं। उसमें एक चीज़ और पूछता है आपको, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो साकू कपलर होता है, ठीक है,
अगर साकू कपलर आपसे पूछे तो आप बता दें कि यह डेमू मेमू यूज होता है, यह डेमू और मेमू में, या आप मुंबई वगैरह में आएंगे ना आप लोग तो आप देखेंगे आप लोग ये डेमू मेमू में यूज होता है। और एक और भी प्रचलन चल रहा है वंदे भारत। वंदे भारत में सेमी परमानेंट डेलेनर कपलर यूज होता है, डेलेनर कपलर यूज होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट करा के रोलर बियरिंग इन वैगन्स रिड्यूस। जो रोलर आपका बियरिंग है भाई वो घर्षण और ऊष्मा को क्या करता है, कम करता है। कॉमन चीज़ें, बहुत सिंपल पेपर दिया है, जो बच्चा थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है ना इधर उधर से वो भी क्वेश्चन पूरा करके आएगा। करा ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हेन ब्रेक पाइप प्रेशर। भाई ब्रेक अप्लाई कब होगा, ठीक है। डी आपका डीवी से चार्ज होता है आपका एक्सिलरी रिजर्वायर, एआर से कंसर्न किसका होता है आपका बीपी का, ठीक है, ब्रेक पाइप का। अब ये क्या करते हैं, एक्सिलरी रिजर्वायर ही प्रेशर देता है बीपी को। भाई जैसे मैंने बोला बीपी का जो प्रेशर है ना वह कम होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, समझ रहे हैं। जब बीपी का प्रेशर कम होगा तभी क्या होगा, ब्रेक लगेगा। जब ब्रेक लगेगा तो सिग्नल क्या बताएगा आपको, यहाँ पर रेड बताएगा, ये भी जानते रहे, ठीक है। यदि बीपी का जो प्रेशर अचानक धड़ाम से गिर गया ना तो आपातकालीन ब्रेक होता है, वहीं क्या होता है आपका यहाँ पर आपातकालीन ब्रेक होता है। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहीं से बना लेंगे। ब्रेक लगते हैं जब ब्रेक पाइप का दबाव इंक्रीज बढ़ेगा, नहीं बिल्कुल गलत, ये क्या होगा, डिक्रीज, हाँ ये होगा, घटेगा। समान ये भी नहीं, क्या होगा आपका हमेशा जब ब्रेक लगेगा तो जो उस ब्रेक के अंदर का जो प्रेशर है वह कम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। आगे चलेंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग हैपेंस व्हेन ब्रेक पाइप। देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। करा आपात ब्रेकिंग होगी जब दबाव, देखेंगे जो उसका प्रेशर होगा ड्रॉप्स सडनली, मतलब अचानक गिरावट, इंक्रीज स्लोली रिमेनिंग सेम बिकम्स हाई। मैंने क्या बोला कि जैसे अचानक प्रेशर गिरा अगर उसका प्रेशर शून्य हो गया तो वही होता है आपातकालीन ब्रेक। आपातकालीन ब्रेक प्रत्येक अपना जो हम लोग यात्री जो PEAB होता है, ठीक है, PEAB पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है, जिसके लिए हम लोग 10 kg 8 से 10 kg का हम लोग पावर या भार लगाते हैं तो चेन क्या होता है, चेन पुलिंग हो जाती है। और देखेंगे ये सीटी की तरह, मतलब आवाज़ को लीकेज होने की तरह क्या होती है, आवाज़ आती है, वही होता है आपातकालीन, मतलब अचानक से ब्रेक निकल गई, हवा निकल गई, ठीक है। आगे चलेंगे, जो PEAB और इसका जो चोक डाया होता है, ठीक है, ये होता है आपका मतलब जो अपना गार्ड के पास रहता है, ठीक है, उसका जो डाया होता है PEAB का वो फ्रेंड्स 8 mm का होता है चोक डाया, लेकिन यहीं LHB में रहेगा तो PEAB का डाया भाई 19 mm होता है, इसे भी आप लोग ध्यान देते रहें। और एक चीज़ और, जिस कोच से आपने चेन पुलिंग किया है, ठीक है, चेन पुलिंग किया आपने तो जो सिलेंडर का प्रेशर पूरा क्या होगा, बाहर निकल गया। अब फिर दोबारा चार्ज होगा तो उसको चार्ज होने के लिए आपको उसी कोच में रिसेट करना पड़ेगा जहाँ से आपने, जैसे बीच में आप आगे से इंजन से 12वें कोच में आपने चेन पुलिंग किया है तो फिर उसको रिसेट करने के लिए आपको 12वें जो आपकी कोच है वहाँ पर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहीं से वो रिसेट होगा, जानते रहे। आगे चलेंगे, एक लाइक करेंगे आप लोग। ब्रेक सिलेंडर कन्वर्ट्स एयर प्रेशर इनटू, जो ब्रेक अपना सिलेंडर होता है वो उसके अंदर जो प्रेशर होता है करा हीट एनर्जी, करा मैकेनिकल फोर्स यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल ही भाई मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करेगा प्रेशर, उष्मा लाइट प्रकाश ध्वनि समय नहीं करेगा, ठीक है, आग लग जाएगी ट्रेन में। आगे चलेंगे, करा कि ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम इंक्लूडेड, जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है भाई, यह अपने ICF में यूज हो रहा है, ठीक है, LHB में यूज हो रहा है, क्योंकि ट्विन मतलब 2 पाइप रहेंगे, इसमें क्या रहेगा आपका BP रहेगा, आपका फीड पाइप रहेगा, ब्रेक पाइप और फीड पाइप। तो वहीं कह रहा है ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में होता है, ऑप्शन क्या दिया है, ब्रेक पाइप, इक्वलाइजिंग पाइप, ब्रेक पाइप, फीड पाइप, ये ब्रेक पाइप फीड पाइप। ब्रेक पाइप में प्रेशर 5 kg का रहेगा, फीड पाइप में 6 kg का रहेगा, इसे ध्यान देंगे, ठीक है। ये दोनों एक्सिलरी रिजर्वायर से चार्ज होते हैं। फीड पाइप का जो आपका होता है कलर होता है वह आपका वाइट होता है, इसे आप जानते रहें। ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसे भी आप जानते रहें।
इनके जो कट ऑफ एंगल काक होते हैं फीड पाइप का वो भी वाइट रहेगा, ब्रेक पाइप का फिर कट ऑफ एंगल काक क्या होगा वो भी क्या रहेगा आपका ग्रीन रहेगा। दोनों में MU वाशर रहते हैं, को कॉमन कलर के रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ज़रा ध्यान देंगे, हम ये बता रहे हैं कि ब्रेक पाइप प्लस फीड पाइप, ठीक है, BP और FP का जो व्यास होता है यह पूछता है, या कोचिंग यदि रहेगा क्या रहेगा कोचिंग। कोचिंग मतलब क्या होता है, कोचिंग मतलब क्या, जिसमें आदमी यात्रा करता है, ठीक है, उसमें ब्रेक पाइप फीड पाइप का व्यास 25 mm होता है, इसे आप लोग लिख लेंगे। और वैगन्स में जो अपना वैगन होता है ना, वैगन में जो फीड पाइप FP और BP का जो व्यास होता है वो 32 mm होता है, इसे भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है भाई। आगे चलेंगे। अकरा फीड पाइप का कार्य क्या है, अकरा सीधे ब्रेक लगाना, पानी ले जाना नहीं भाई। क्या सप्लाई एयर टू एक्सिलरी रिजर्वायर, जो फीड पाइप होता है ना उसका काम क्या होता है, एक्सिलरी रिजर्वायर जो AR है उसको हवा देने में सहायता करता है, ठीक है। एक्सिलरी रिजर्वायर, जो एक्सिलरी रिजर्वायर होते हैं वो आपके एक होता है 125 लीटर का, वह ब्रेकिंग पर्पज में यूज होता है, इसे आप जानते रहें, ठीक है। एक रहता है एक्सिलरी रिजर्वायर 75 लीटर्स का रहता है, वह सिर्फ टॉयलेट में फ्लशिंग का काम करता है, ठीक है, किसका, फ्लशिंग का काम करता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। आगे देखेंगे हम लोग करा इन DB सिस्टम ब्रेक एप्लीकेशन बिगिंस व्हेन। सिंपल सी बात जरा ध्यान देंगे, करा कि ब्रेक एप्लीकेशन बिगिन व्हेन, करा DB में ब्रेक लगना शुरू होगा जब भी ब्रेक लगेगा BP का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, घटेगा या शून्य होगा, ये आपका मास्टर पॉइंट है, इसी पर ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि BP दबाव CR से अधिक, BP का दबाव अधिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। BP दबाव CR से कम, हाँ ये कम हो सकता है। कह रहा फीड पाइप AR दबाना है, ऑप्शन नंबर B। ये एकदम आँख मूंद कर जो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे ना भाई वो बिल्कुल रिजल्ट बनाएंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब कह रहा है कि एक्सिलरी रिजर्वायर चार्जिंग इज मैनुअली थ्रॉट, ये आपका ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है सहायक रिजर्वायर चार्ज होता है। अब भाई BP से सीधे BP से चार्ज नहीं होगा, एक्सिलरी रिजर्वायर अभी आपको बोला कि भाई DV से आपका चार्ज होगा AR से चार्ज होगा आपका BP। तो सारे क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं। तो जो आपका क्या सहायक रिजर्वायर कह रहा है फीड पाइप था DV, अब क्या होगा जो फीड पाइप से DV क्या होगा आपका यहाँ पर चार्ज होगा, ठीक है भाई। तो आप जरा इसे आप लोग ध्यान आप लोग देंगे। अब देखेंगे ना हम लोग जो एक्सिलरी रिजर्वायर रहता है, ठीक है, एक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है ना, तो जो एक्सिलरी रिजर्वायर जो तो उसकी जो कैपेसिटी होती है AR की वो 6 लीटर की होती है, ठीक है। और यह हवा क्या करता है ना, यह ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। जो AR है ना 6 लीटर का जो होता है, यही हवा क्या करता है भाई ब्रेक सिलेंडर में भेजता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। जैसे AR का कनेक्शन BP से हट जाएगा, जैसे किसका AR का कनेक्शन BP से हट जाएगा ना, क्या होगा ब्रेक लग जाएगा, तुरंत लगेगा ब्रेक, ठीक है। और सिलेंडर का जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाएगा और ब्रेक लग जाएगा। जैसे ही AR BP से जुड़ेगा, जैसे ही AR BP से क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, सिलेंडर का हवा जो है सिलेंडर में जाएगा, ब्रेक क्या होगा हट जाएगा, इसे भी आप लोग जानते रहें। चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। करा इमरजेंसी ब्रेकिंग अक्यूज ड्यू टू, जो आपका इमरजेंसी आपात ब्रेकिंग तब होगी। अच्छा आपात ब्रेकिंग कब होगी, मैंने बोला कि जब BP प्रेशर क्या हो धड़ाम से गिरे, अचानक गिर जाए। करा इन ट्विन पाइप सिस्टम FP प्रेशर इज, इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में जो फीड पाइप का प्रेशर होता है और 6 kg का होता है, BP का जो प्रेशर होता है 5 kg का होता है। तो क्या कह रहा है कि ऑलवेज इक्वल टू BP के बराबर रहेगा, नहीं भाई BP के बराबर नहीं रहेगा, BP से अधिक रहेगा। करा यहाँ स्लाइटली लोअर देन BP से कम रहेगा, ये गलत नहीं भाई। कर हायर देन BP से अधिक, बिल्कुल जो फीड पाइप का प्रेशर होता है BP से अधिक होता है। फीड पाइप का प्रेशर 6 kg का होता है, BP का 5 kg का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। करा लोड सेंसिंग डिवाइस एडजस्ट, लोड सेंसिंग डिवाइस जो LSD का यूज हम लोग करते हैं ना भाई, वो अपना फ्रेट स्टॉक वैगनों में हम लोग करते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लोड सेंसिंग वहीं कर रहा है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एज पर लोड अनुसार दबाव को क्या करता है वो कम बेसी करता है। यदि लोड ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर अधिक रहेगा, इसे आप लोग जानते रहें। उस टाइम
जो यदि इम्पैटिक कंडीशन में है तो उसकी ब्रेक सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होता है वह 2.2 kg/m² होता है। ठीक है, किसके अंदर का, BLC वैगन के अंदर का। अगर लोड कंडीशन में तो कितना होगा, 3.8 kg/cm² का। तो वही मैंने बोला कि जो LSD होता है वह उसके ऊपर लोड के हिसाब से कार्य करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इम्पैटिक कंडीशन में जो BLC वैगन के जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें ब्रेक का प्रेशर 2.2 kg/cm² होता है। लोड कंडीशन कितना होता है, 3.8 kg/cm² होता है। इसे आप लोग नोट पॉइंट कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा व्हील स्लाइड होता है। जो व्हील स्लाइड होता है ना, बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। व्हील स्लाइड कब होगा, जैसे ना कि अपना जो भी एक कोच होगा उसमें 4 क्या होते हैं, अपने ये 4 व्हील होते हैं। ठीक है, तो 4 व्हील होते हैं, तो इसमें क्या लगा था, WSP लगा रहता है। सब में लगा रहता है WSP, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। ये क्या करता है, ये सेंस करता है कि कौन सा चक्का क्या का स्पीड अधिक है, कम है। जैसे ही कम होगा ना, वहीं स्लाइड करने का काम करता है। तो जो अपना स्लाइड करेगा, ठीक है, उसी को जब अपना व्हील का स्पीड जब कम होगा तभी क्या होगा, व्हील स्लाइड होगा। तो यहाँ क्या दिया है, व्हील रोटेट फास्टर देन ट्रेन स्पीड। अधिक घूमे नहीं, व्हील रोटेट स्लोअर देन ट्रेन स्पीड। पहिया धीमा घूमे, बिल्कुल राइट जवाब है कि ट्रेन यदि चल रही है अधिक स्पीड पर, लेकिन उसका कोई एक चक्का जो है वो स्लो चल रहा है, उसका RPM क्या है, कम कर रहा है, ये WSP सेंस करके रेलवे ड्राइवर को बताता है। ठीक है, उसी समय क्या होता है, वो स्कीड होता है। ठीक है, और WSP क्या करता है, ब्रेक लगाने का काम करता है। ट्रेन अचानक क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी, और वह स्लाइड होने से या डिरेल होने से क्या होगी, गाड़ी आपकी बच जाएगी। इसे आप लोग ध्यान देंगे तो क्या होगा, धीमे घूमेगा। तो व्हील स्लाइड कब होता है, जब पहिया क्या होता है, धीमे घूमता है। बस कहने का अर्थ यही था। WSP डंप वाल्व इज कनेक्टेड इन लाइन विथ। जो डंप वाल्व होता है वह ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। कहीं दिया है क्या, ब्रेक सिलेंडर या ब्रेक पाइप, ऑप्शन नंबर बी। MR का जो प्रेशर होता है ना, MR का प्रेशर ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, यह 8 से 10 kg/cm² का होता है। और एक चीज़ और, MR पाइप का प्रेशर वंदे भारत में फीड पाइप नहीं रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका, यहाँ पर MR पाइप रहता है। क्या रहता है आपका, MR पाइप रहता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, WSP इज जनरली प्रोवाइडेड इन। तो WSP किस में भाई उपयोग होता है, ICF में होता नहीं है, बिल्कुल LHB में होता है। आगे देखेंगे। FDS, इसे हम लोग बोलते हैं फायर डिटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन कोई है, फायर डिटेक्शन सिस्टम, पहला क्वेश्चन है। VESDA, इसको बोलते हैं हम लोग वेरी इजली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस। वेरी इजली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस, ये मैं बहुत ज़ोरदार कराया हूँ। आप बैगन्स का वीडियो देखेंगे दोस्तों। इस चैनल पर हमने एक LHB का वीडियो डाला है और वो वीडियो रिकॉर्ड गई है। वो वीडियो जो है 3000 घंटा गई है, वो एक ही वीडियो। ये लगभग 309 क्वेश्चन इसमें होंगे। आप देख लेंगे इसको एग्जाम में जाने से पहले, सारा चीज़ एक ही वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। कन्वेंशनल ICF कोचेज मैनली यूज। ICF कोच में मुख्यतः क्या होता है, ICF कोच में जो कोचे क्या है, कन्वेंशनल है। अगर कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डैम्पर, एयर स्प्रिंग केवल नहीं बिल्कुल गलत। रबर सस्पेंशन बिल्कुल गलत। मैग्नेटिक सस्पेंशन बिल्कुल गलत। तो कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स। और जो डैम्पर्स यूज होते हैं ना, वो अपना देखेंगे हम लोग BVN, क्या होता है, BVN। इसको मिल्क वैन बोलते हैं हम लोग। इसमें अपना जो इसमें हम लोग लेटरल डैम्पर यूज करते हैं। डैम्पर, इसको आप लोग ध्यान देंगे। मिल्क वैन में ये ICF बोगी होती है, ICF बोगी होती है। और इसका जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है
वह एयर स्प्रिंग होता है। इसमें इसी एयर स्प्रिंग में दोनों साइड लेवलिंग वाल्व भी रहता है। और बाकी जो ICF की बोगियां हैं उसमें VSC यूज होता है, वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर, वो 600 kgf का यूज होता है। इसे भी आप लोग जानते रहे। कह रहा है यहाँ पर सेकेंडरी सस्पेंशन इन LHB कोचेज यूज, सेकेंडरी सस्पेंशन तो कह रहा है एयर स्प्रिंग विथ लेवलिंग वाल्व, कॉइल स्प्रिंग वाला भी है और एयर स्प्रिंग वाला भी है, तो कॉइल स्प्रिंग कुछ दिया नहीं है। सेकेंडरी सस्पेंशन में क्या होता है, उसका एयर स्प्रिंग रहता है और क्या होता है, लेवलिंग वाल्व। जैसे क्या होता है कि एक ही बूस्टर है, यहाँ पर एयर स्प्रिंग है, यहाँ पर एयर स्प्रिंग है, ठीक है, इसके पास ही लेवलिंग वाल्व लगा रहता है, दोनों तरफ लगा रहता है। इन केस क्या होता है कि ये कहीं लीकेज हो गई, ठीक है, तो अब क्या है कि इसका जो प्रेशर है, इसके अंदर का जो प्रेशर है क्या होगा, वह कम होता चला जाएगा। तो अब क्या करता है, जैसे ही इनके मध्य का जो प्रेशर यदि कम होगा ना, तो ये क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है, ये वाला फीवा अपना जो प्रेशर है इसको देना चालू कर देगा। क्योंकि यदि इसको प्रेशर नहीं देगा तो ये तो उठा रह जाएगा, ये क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, बिल्कुल चिपटा हो जाएगा। तो क्या होगा, कोच अपना टिल्ड होने की कोशिश, मतलब क्या होगा, एक तरफ झुक जाएगा या पलटने की कोशिश या काम करेगा। उस केस में क्या होता है ना कि जैसे ही इसका प्रेशर कम होता जाएगा, ये यहाँ से हवा इसमें अंदर चला जाएगा। अब ये क्या होगा, दोनों जीरो हो जाएंगे एक समय। तो जब दोनों जीरो हो जाएंगे तो इनका जो CBC की हाइट होगी क्या होगा, वो कम हो जाएगी, ट्रेन क्या होगा, अपना नीचे चली जाएगी, परंतु वह उल्टेगी नहीं या टिल्ड नहीं होगा या डिरेल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है। और एयर स्प्रिंग से क्या होता है, सस्पेंशन राइडिंग इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसे भी आप लोग जानते रहें। कह रहा है फ्रिक्शन स्नबर इन वैगन आर यूज्ड। अब देखेंगे जो स्नबर होता है ना, अगर हम लोग वैगन की बात करेंगे तो वैगन में एक होता है लोड स्प्रिंग, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट, और स्नबर स्प्रिंग। स्प्रिंग में दोनों का डिफरेंट पूछता है, वो 3 mm का रहता है, इसे आप लोग जानते रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जो फ्रिक्शन स्नबर का जो कार होता है, कर डैम्पर्स वेरिएशन बाई फ्रिक्शन रेसिस्टेंस, कर घर्षण में कंपन को रोकना होता है। जो घर्षण से जो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है क्या होता है, उसको रोकने का काम करता है स्नबर, क्योंकि स्प्रिंग है वो, इस स्प्रिंग का काम वही रहता है। कर वेल्डिंग रिपेयर इज जनरली नॉट परमिटेड ऑन। वेल्डिंग मरम्मत भाई बिल्कुल मना है। अब CBCF नक्कल किस पर भाई, नक्कल के जो अपना CBC सेंटर ऑफ कपल है, उसी जो अपना नक्कल होता है, नक्कल पर वेल्डिंग करना बिल्कुल मना है। अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़े हैं ना वो बेहतर करेंगे। अब SMAV समझर्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है जो आर्क इलेक्ट्रिक से आर्क क्रिएट करते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रोड होता है इसके ऊपर फ्लक्स लगा रहता है। क्या रहता है, फ्लक्स लगा रहता है। ये फ्लक्स क्या करता है, वेल्डिंग के समय ऑक्सीडेशन होने की क्रिया को क्या करता है, विरूपण को रोकता है। मतलब वायुमंडलीय जो क्षरण वगैरह होते हैं ना, नमी से, हवा से, उनको क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो अब क्या है, समझड़ क्या होगा इसका फुल फॉर्म, ये आपका समझड़ मेटल आर्क वेल्डिंग। कोई ऑप्शन है, सेल्डेड मेटल समझड़, ये है ना समझड़ मेटल आर्क वेल्डिंग। आगे चलेंगे। फ्लक्स कोडिंग हेल्प्स इन, यहाँ पर मिल गया जो फ्लक्स के ऊपर जो कोडिंग होती है ना, मैंने वो पहले ही आपको बोला कि ये वेल्डिंग के समय जो वायुमंडल में ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको रोकने का काम करता है। हवा और नमी से क्या करता है, बचाता है। ऑप्शन नंबर ए। फुल फॉर्म ऑफ LHB इज रिलेशन, LHB का लिंक हाफ बुश। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नेक्स्ट कराएगा। अब यहाँ पर करा है कि प्रीमियम BPC ऑफ वैगन्स इज वैलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीमियम रेक होता है ना उसमें BPC की वैलिडिटी 12+3 दिन है। कोई 12+3 दिन बच्चा जानता है भाई। BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है कोई, ये ऑप्शन नंबर। मैक्सिमम बफर हाइट परमिटेड फॉर
कोचेज, जो कोच की बात कर रहा है, तो जो मैक्सिमम जो हाइट होती है वफर की आपका 1105 होता है, लेकिन ये क्या ज़रा ध्यान देंगे, यह आपका मैक्सिमम होता है, ये इम्पर्टी कंडीशन में होता है। कब? इम्पर्टी कंडीशन में, ज़रा ध्यान देंगे। एक होता है मिनिमम कंडीशन, सॉरी एक मिनिमम, जी बिल्कुल मिनिमम होता है, इम्पर्टी रहेगा, इम्पर्टी वो आपका 1090 रहेगा, इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर होता है मिनिमम CBC हाइट इन लोडेड कंडीशन, क्या लोडेड, वो आपका रहेगा 1030 mm, इसको नोट कर लेंगे। दोनों का ड्राप पूछेगा, 1105 का तो मैक्सिमम और मिनिमम का तो 75 है, क्या है आपका 75। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। करा कि व्हाट डज एसएस मीन्स इन रेफरेंस टू LHB कोचेज। एसएस सॉफ्ट शेड्यूल, जो आपका एसएस होता है वह 3 होते हैं, SS1, ये SS2 और SS3, ये तीनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। SS1 जो होता है 18 महीने का, SS2 18 डबल क्या होगा 18 36 महीने का, SS3 क्या होगा इसका डबल 36 गुना क्या होगा आपका 72 महीने का। ठीक है, इनका टाइम का ड्यूरेशन रहता है, टाइम का। ये पहला SS1, ये SS2, SS3। अब दूरी की बात करेंगे तो यह 6 लाख, इसका डबल क्या होगा 6 गुना के 12 लाख, इसका डबल क्या होगा 12 गुना के 24 लाख। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, ये लाख किलोमीटर है, मतलब 18 महीना पहले पूरा हो या 6 लाख की दूरी SS1, SS2 36 महीना हो या 12 लाख किलोमीटर हो, जो दोनों में से पहले पूरा हो, और SS3 72 महीना हो या 24 लाख हो। एक लाइक करेंगे आप लोग। कर व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1। SS1 की फ्रीक्वेंसी मैंने बोला अभी 18 महीने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ कराया गया भाई। पीरियोडिसिटी ऑफ ROH ऑफ BCN वैगन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। BCC फॉर कवर्ड वैगन होते हैं दोस्तों। मैं अभी 2 वीडियो डाल चुका हूं और एक बेहतर और 300-400 क्वेश्चंस की एक लॉन्ग वीडियो 2-4 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उसको देख लेंगे, आपको वहां पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो ROH होता है, रूटिंग ओवरहालिंग होता है, ठीक है, BCN का दोस्तों, वह आपका जो है 18 महीने का होता है। ठीक है, 1 मिनट ज़रा ध्यान देंगे भाई। BCN का जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या रहेगा आपका बी रहेगा, क्या रहेगा BCN वैगन क्या होगा, ROH आपका 24 महीने का रहेगा। और इसका जो POH होगा, ठीक है, POH क्या होगा उसका आपका 6 ईयर का होगा। और आप ज़रा ध्यान देंगे, इसका जो एक्सल लोड पूछता है इसी भी आप लोग ध्यान देंगे। एक्सल लोड जो होता है आपका 20.32 टन होता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। इसकी स्पीड पूछता है, स्पीड आपका पूछता है BCN का, ये 75 से 80 किमी प्रति घंटा हावर्स के बीच होता है। इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है ये भी जान लेंगे आप लोग। ठीक है, वह था 130 mm होता है। ठीक है भाई, तो इसका जो ROH होता है, रूटिंग ओवरहालिंग, ये 24 महीने का होता है, इसे ध्यान देंगे। जिसका जो POH होता है 6 वर्ष का, ये 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 6 साल। आगे चलेंगे, एक्सल तो बताया, सब कुछ बताया आप लोगों को। अब कह रहा है पीरियोडिसिटी ROH BTPN, ये टैंक वैगन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका जो रूटिंग ओवरहालिंग ROH होता है दोस्तों, ये 18 महीने का होता है। कितने महीने का भाई आपका, ये 18 महीने का होता है। और BTPN जो टैंक वैगन है ना, इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है, कोडल लाइफ, ये लिख लेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। इसका कोडल लाइफ दोस्तों 45 साल होता है दोस्तों। इसका जो POH होता है दोस्तों, वह भी क्या होता है 6 ईयर में होता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। BTPN जो है टैंक वैगन, BTPN में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। देखें क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेक ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम इन इंडियन रेलवेज कोचेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर निम्न में से कौन भारतीय रेलवे कोच में अग्नि पहचान प्रणाली का मेक नहीं है, मतलब कौन कंपनी पहचान वाला नहीं बनाती है। यहाँ पर सारनोक है भाई, यहाँ फोक प्रो भी है, ये JK इक्सिम नहीं है, ये कंपनी नहीं बनाती है। ठीक है, ये यहाँ प्राणे बनाती है। ये क्या होता है ना, कोच के ऊपर, ठीक है, ये मतलब जो अपना फायर
डिटेक्शन जो रहता है ना, FDS फायर डिटेक्शन सिस्टम जो होता है, यह कोच के ऊपर रहता है। ये क्या करता है ना कि जो अंदर कोच के अंदर जो स्मोक्स वगैरह जो धुएं होते हैं ना, उनके तापमान जैसे इनका तापमान जैसे इंक्रीज होगा ना, ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं। ये सेंस करके तुरंत रेलवे ड्राइवर को सूचित करने का काम करते हैं। इसमें सेंसर लगा रहता है। तो वो जो सेंसर जो होते हैं ना, ये आपका सैनरॉक बनाती है, यहाँ फोक प्रो भी बनाती है, रानी कंपनी, तीनों बनाती है, बट ये JK की जिम नहीं बनाती है। क्वेश्चन आगे चलेंगे। FDSS इसको बोलते हैं फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम। ये लखनऊ डिवीजन में क्वेश्चन पूछा था, मैंने कराया हूँ। फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन, हाँ ये है नंबर C। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, हाउ मेनी डंप वाल्व यूज इन LHB कोचेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चंस को ना आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग इसको ध्यान देना होगा कि जो LHB कोच में डंप वाल्व होते हैं ना, ये प्रत्येक व्हील पर एक डंप वाल्व लगे होते हैं, तो 4 व्हील पर 4। आगे देखेंगे। LHB कोच में प्राथमिक सस्पेंशन में शामिल होते हैं। जो प्राइमरी सस्पेंशन होते हैं उसमें कॉइल स्प्रिंग होते हैं और इंटर आउटर दोनों होते हैं। इनर सिंगल कॉइल स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, इनर एंड आउटर कॉइल स्प्रिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि बियरिंग यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोच में जो अपना कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग हम लोग यूज करते हैं। आगे चलेंगे। कोच में अर्थिंग डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो अर्थिंग डिवाइस होता है, ठीक है, वो अपोजिट आपके स्पीड सेंसर के अपोजिट में लगता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। तो वो क्या करता है ना, जो बियरिंग होता है ना, बियरिंग को क्षति होने से बचाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बी ग्रुप में क्वेश्चन पूछा है। ये वंदे भारत इज ए करा, वंदे भारत है। जो वंदे भारत है आपका ट्रेन सेट LHB ICF, ये क्या है कि एक ट्रेन सेट है। जिसमें DTC, EMC, TC और NDTC कोचों का क्या है, मिश्रण है। DTC विथ रेफरेंस टू वंदे भारत स्टैंड फॉर। DTC जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइवर टेलर कोच। ये जो है दोनों तरफ लगा होता है DTC, दोनों तरफ। और इसमें ना आपको एक जानकारी मैं दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपके बहुत पूछता है कि DTC जो होता है ड्राइवर टेलर कोच होता है, ठीक है, इसमें कितने यात्री, मैंने सीटिंग कैपेसिटी कहते हैं, इसमें कितने यात्री बैठेंगे। DTC में आपके 44 बैठेंगे, इसे आप लोग याद रखेंगे। आपका ना जो EMC होता है मोटर कोच जो होता है, ये 50% रहता है। मतलब 16 यदि आपका कोच है तो उसमें 8 जो है 8 कोच आपके EMC करेंगे, मोटर कोच करेंगे। तो आप ज़रा ध्यान देंगे EMC के और आपके NDTC नॉन ड्राइवर टेलर कोच और आपके TC टेलर कोच। तो इसमें जो है जो इनकी सीटिंग की कैपेसिटी होती है यह 78 होती है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। जो TC होते हैं, TC इसी में आपका पेंटो लगा रहता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पेंटो, ये 4 TC रहते हैं तो 4 पेंटो रहते हैं, एक साथ 2 पेंटो काम करते हैं। अगर कोई पेंटो ख़राब हो गया तो जो 2 पेंटो रेस्ट रूप फॉर्म में रहते हैं फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, कलर कोड ऑफ प्राइमरी आउटर स्प्रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका पावर कार है ना, आपका जो पावर कार है उसमें जो पूछ रहा है आपसे, उसको बताना है कि उसकी जो बाहरी स्प्रिंग का जो कोड है आपका क्या है। आपका वो यहाँ पर ये येलो पीला होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर पीला होता है। इसे आप लोग जानते रहें। यदि आप लोग कहें ना तो हम इसके विषय में कुछ आप लोगों को और बताने की कोशिश करूँगा। यदि LHB का, यदि हम बताएंगे आप लोग, LHB का GS है, क्या आपका यहाँ पर GS मतलब जनरल सेकेंड क्लास इसको बोलते हैं, तो उसका जो बाहरी स्प्रिंग का कलर होता है वो ब्लू होता है। क्या होता है आपका वहाँ पर ब्लू होता है। इसे आप लोग जानते रहें। अगर 3 टायर है, ठीक है, तो उसका येलो होता है। उसका भी क्या होता है आपका येलो होता है। ये भी आप लोग जानते रहें। और पावर का अगर बताया मैंने, वो भी आपका येलो होता है। जो 2 टायर होता है सेकेंड AC, ठीक है, उसका क्या होता है ब्लैक होता है। इसे आप लोग जानते रहें। और आपका जो फर्स्ट AC या H1 होता है, जो फर्स्ट AC, वो भी क्या होता है यहाँ पर येलो होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि LHB कोच में प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर में फास्टनर का आकार कितना होता है। वह M16 का होता है। ये बहुत बार पूछा गया है।
जो आप कह रहे हैं यहाँ पे टाइटनिंग टार की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं। एलएचबी कोच में जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स लगा रहता है, प्राइमरी आपके जो कंट्रोल आर्म के पास लगा रहता है 4 डैम्पर, तो उसका कितना रहता है, वो 100 न्यूटन मीटर रहता है। ये डैम्पर का वीडियो में बना आप लोग देख लेंगे। करा न्यू व्हील डाया अब वंदे भारत, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वंदे भारत है करा उसका जो न्यू व्यास होता है दोस्तों, वह कितना होता है आपका 952 mm होता है। यदि आपसे यहाँ पर कंडम साइज पूछे, ठीक है, कंडेमन साइज पूछे वंदे भारत व्हील का, ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये पूछ रहा है, तो आप बताएंगे 877 mm बताएंगे। इसका साफ इशू साइज भी जैसे पूछा, साफ इशू साइज पूछा, आप उसे बता देंगे 896 mm। आपको यदि आईसिया, वंदे भारत, एलएचबी व्हील का मैं अलग से वीडियो डाला हूँ जो कि बहुत बेहतरीन व्यू गया है, देख लेंगे, बहुत बेहतरीन कंटेंट भी आप लोगों को दिया हूँ मैं। कंडेमनिंग व्हील डाया ऑफ एलएचबी वेव थिकनेस के ऊपर काम करता है। जो कंडेमनिंग साइज होता है वह होता है 855, एक होता है 845। 855 कब रहेगा, जब उसका वेव थिकनेस जो रहेगा, वेव थिकनेस क्या रहेगा आपका 14 mm रहेगा, तो 855। यदि 845 कंडम साइज कब रहेगा, जब उसका वेव थिकनेस क्या रहेगा, उसका 17 mm रहेगा, कितना रहेगा 17 mm। तो इसको आप लोग जानते हैं, ऑप्शन में यही है तो यही रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि कंडमनिंग व्हील डाया आप वंदे भारत, वंदे भारत का व्हील डाया कंडमनिंग 877 mm। क्वेश्चन है देखेंगे, करा किस प्रकार के कोच में पार्किंग ब्रेक होता है। भाई पार्किंग जो होता है, पार्किंग ब्रेक वह सिर्फ वंदे भारत में होता है और डायगोनली होता है, ज़रा ध्यान देंगे। इस प्रकार से यदि कोई आपका एक मैं बोगी बना रहा हूँ, ठीक है, अगर एक पार्किंग ब्रेक यहाँ है ना, तो अगला पार्किंग ब्रेक यहाँ रहेगा, ठीक है। फिर अगला पार्किंग अगर यहाँ पर एक मैं पूरा ये बोगी था, अगर ये 2 बना के मैं कोच हो गया, अगर मैं कोच बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 2 व्हील इसमें भी रहेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। एक पार्किंग ब्रेक यहाँ है, रेड कलर का लगा रहेगा उसका हैंडल का, तो एक पार्किंग ब्रेक यहाँ रहेगा डायगोनल। फिर जो है देखेंगे, फिर एक व्हील यहाँ है, तो फिर ये अगले व्हील में यहाँ रहेगा पार्किंग ब्रेक, फिर उसके बाद अगले ब्रेक भी यहाँ, इसे आप लोग ध्यान देंगे, डायगोनली लगा रहता है पार्किंग ब्रेक। अब कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ पावर्ड कोचेज इन वंदे भारत, तो 50% होता है भाई ये। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा पहिए कि दोस्त जांच करने के लिए जो गेज होता है उसको हम लोग टायर डिफेक्ट गेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें थीन फ्लेंज, आपका डीप फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, रूट रेडियस, सेलिंग, तो ये तमाम प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं हम लोग, ये टायर डिफेक्ट होते हैं, इससे हम लोग याद करते हैं पहिए का दोष। विच इज नॉट ए कॉमन व्हील डिफेक्ट, कर इसमें से कौन पहिया दोष नहीं है, तो शार्प फ्लेंज भी है, लेस रूट रेडियस ये भी है, ठीक है, फ्लैट टायर ये भी है। फ्लैट टायर जो अपना कोचिंग का 50 mm होता है, वैगन्स का क्या होता है अपना ये 60 mm होता है, इसे आप लोग याद करेंगे। जो न्यू रूट रेडियस होता है, न्यू का 14 mm होता है, कितना 14 mm होता है, और वंदे भारत का 16 mm होता है रूट रेडियस साइज, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। और जो कंडम साइज होता है लेस देन क्या होता है आपका 13 mm होता है, आगे देखेंगे। अब जो शार्प फ्लेंज को डीप फ्लेंज कहते हैं, शार्प ये 35 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर शार्प फ्लेंज या डीप फ्लेंज, ठीक है, कितना रहेगा आपका यहाँ पर 35 mm होता है। आगे चलेंगे, करा लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन देखें ब्रॉड गेज कोचेज, तो फ्लैट टायर आपका 50 mm रहेगा, ठीक है, ये आपका कोचिंग में रहेगा, और ये जो 60 mm ये आपका वैगन में रहेगा, किस में रहेगा आपका ये वैगन में रहेगा, इसे आप लोग जानते रहें। कह रहा है कि लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वैगन में मैंने बोला आपका 60 mm रहेगा, जानते रहेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा एक ही बोगी पहिए की व्यास की अनुमति भिन्नता क्या है। कह रहा एक ही बोगी पहिया व्यास की अनुमति, कह रहा यहाँ पर परमिटेड वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ओवर सेम बोगी इन कोच की बात कर रहा है। तो कोच में यदि ये दिखेंगे, यदि यहाँ पर एक एक्सल बात करें, एक एक्सल यहाँ एक एक्सल यहाँ, तो इनके जो यहाँ पर व्हील डिस्क है, ये जो पहिया चक्का बोलते हैं, इनके जो मतलब एक ही एक्सल पर जो डाया में डिफरेंट दोस्तों वो 0.5 mm का रहता है। परंतु यदि 2 व्हील आ जाए तो ठीक है, तो इसके 2 व्हील में जो इसके डाया में अंतर होता है दोस्तों
वह आपका 5 mm है। कितना रहता है? 5 mm रहता है। लेकिन यहाँ पर 4 व्हील आ जाएँ, कितना? 4 व्हील आ जाएँ तो 4 व्हील में क्या आपका 13 mm रहेगा। क्या रहेगा आपका? 13 mm का गैप रहेगा इनके डाया में। अब यहाँ कह रहा है सेम बोगी, एक ही बोगी में तो 5 mm रहेगा यहाँ पर। अगर एक कोच की बात करता कोच तो क्या होता? 13 mm होता। वही वैगन में करता तो एक ही बोगी में 13 का और एक वैगन में 25 का। अब यहाँ पर कह रहा है कि वंदे भारत में यूनिटों में किस प्रकार का कपलर, सेमी परमानेंट डिजाइनर कपलर, आपको पहले बोला मैं। अच्छा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल इन एलएचबी बोगी। कह रहा है कि इसमें एलएचबी बोगी में कौन सा कंपोनेंट नहीं रहता है? हाइड्रोलिक डैम्पर रहते हैं भाई, ठीक है। डैशपोर्ट नहीं रहता है, डैशपोर्ट आईसीएफ में रहते हैं डैशपोर्ट, ठीक है। डैशपोर्ट जैसे हिंदी में कुंडी भी कहते हैं, इसमें ऑयल रहता है। ऑयल मिनिमम ऑयल 40 mm रहता है, ठीक है, 40 mm। यदि लीटर की बात करेंगे हम लोग तो ये होता है 1.6 लीटर रहता है। ऑयल जो रहता है वो सर्वोलिन 68 रहता है, इसे आप याद रखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, करा फुल फॉर्म ये HABD, ये सो हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन, ऑप्शन ये पहला ही ऑप्शन मिल गया। और जो एक्सल की जो यदि इसे बोलते हैं HABD जो होता है, ये एक्सल का जो हार्ट है ना, ठीक है, जो हार्डनेस को क्या करता है HABD फाइंड करता है दोस्तों। इसकी लिमिट है, मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वरना इसको उससे क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिटेच कर देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इमरजेंसी टाल्क बैक यूनिट। जो इमरजेंसी टाल्क बैक यूनिट होता है एलएचबी में नहीं होता, वैगन में नहीं होता है, या ऐसे में सिर्फ वंदे भारत में होता है। अब यहाँ पर रहेंगे 71 क्वेश्चंस। ये जो है आपके जहाँ से ये क्वेश्चन मतलब पेपर आपका हुआ है ना, उसी के आसपास के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि ये जहाँ का पेपर है ये वहीं के विषय में पूछा है। तो आपका जहाँ का पेपर होने वाला है, जिस डिवीज़न में आपका होने वाला है, जिस बोर्ड में होने वाला है, वहाँ के जोनल वगैरह, वहाँ हर चीज़ आपको याद करना होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे जोनल का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा है, आपका जयपुर में होगा। कह रहा हाउ मेनी डिवीजन आर देयर इन साउदर्न रेलवे जोन। उन्होंने बोला चेन्नई का है भाई, तो साउदर्न रेलवे का ही है। तो कह रहा है कि दक्षिण रेलवे में कितने मंडल हैं, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मंडल हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा व्हाट इज़ द स्टेशन कोड ऑफ डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे। तो कह रहा कि डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे का कोड क्या है, तो ये है MAS। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा एज पर रेलवे सर्वेंट पास रूल फैमिली डज नॉट इंक्लूडेड। रेल देखेंगे ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनाया है पास पीटीओ से। कह रहा रेलवे सेवक पास नियमों के अनुसार परिवार में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अब भाई पति पत्नी तो होंगे शामिल, बिल्कुल होंगे। अनमैरिड डॉटर, यदि आपकी बेटी है वो पैसा कमाए या ना कमाए, वो बिल्कुल रहेगी, वो शामिल रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे विडो यानी विधवा, डॉटर्स हु आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रेलवे सर्वेंट। भाई जब रेलवे सर्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है तो यही नहीं रहेगी, क्या रहेगी, यही शामिल नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि कौन शामिल नहीं होगी, तो ये शामिल नहीं होगी, बाकी सब शामिल होगा, उसका बेटा भी शामिल हो जाएगा। आगे चलेंगे 75, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि रेलवे में कौन सा पास जारी नहीं किया जाता। भाई ड्यूटी पास मिलता है, यहाँ पर विडो भी विधवा पास भी मिलता है भाई। अगर कर्मचारी डेथ कर गया है तो उसकी जो पत्नी है उसको आने जाने के लिए पास मिलेगा भाई। स्कूल पास बच्चों को मिलता ही है, यहाँ पर फॉरेन पास नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि हु इज यहाँ पर इंटाइटल्ड फॉर गोल्ड पास। गोल्ड पास के लिए आपका GM रहता है, जनरल मैनेजर। इसे आप लोग जानते रहें। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा स्पेशल पास कैन बी गिवन ऑन विच ग्राउंड। स्पेशल पास जो है कह रहा है कि वह दिया जा सकता है, किसको दिया सकता है। अब भाई मेडिकल के आधार पर अगर कोई एडमिट है, बाहर उसको दिखाना है तो उसको पास मिलेगा। स्पोर्ट्स वालों को भी मिलेगा, स्काउट गाइड गतिविधियों को मिलेगा, स्पोर्ट्स सबको मिलेगा। इसे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पदोन्नति स्थानांतरण के संदर्भ में
IRT का अर्थ क्या है? IRT इनका इसको होता है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी पूछ लिया है भाई, IRT, अच्छी बात है। DAR स्टैंड फॉर 79, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन बनाया, लेकिन जो बच्चा पढ़ा है, जो अपना रेलवे कर्मचारी भाई पढ़े हैं, वही इसका जवाब दे पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। DAR डिसिप्लिन एंड अपील रूल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब करा कि रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स वेयर फर्स्ट नोटिफाइड इज, रेल सेवक अनुशासन अपील रूल नियम कब पहली बार पारित किया गया? भाई यह 1968 में पारित हुआ था। कब? 1968 में, 1968 में आपका अपील अनुशासन रूल पारित हुआ था। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनर पेनल्टी अंडर DAR, तो DAR के अंतर्गत सबसे छोटी पेनाल्टी क्या है आपका? यहाँ पर सेंसर निंदा करना, सिर्फ यही है, इसे आप लोग जानते रहें भाई, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, लैपटॉप का चार्जिंग मेरा लगा दें। विच पेनल्टी डिसक्वालिफाइड ए रेलवे सर्वेंट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, कौन सा दंड रेलवे सेवक को भविष्य की नौकरी से अयोग्य ठहराता है? रिमूवल, डिसमिसल, भाई क्या होता है, उसको डिसमिसल कर दिया गया, बर्खास्त हो गया, वो वापस दोबारा नहीं आएगा। करना पर अथॉरिटी यहाँ पर कंप्लीटेंट टू इम्पोज पेनल्टीज इस कॉल्ड, दंड लगाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? यहाँ पर यहीं पड़ेगा आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। यहीं आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है, इसे आप लोग जानते रहें। किस दंड के लिए नियमित विभागीय जांच अनिवार्य है? अनिवार्य है भाई, जब विभागीय जांच अनिवार्य है, निंदा के लिए नहीं, ये तो बहुत हल्का है। क्या आप यहाँ करा विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि रोकना, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिडक्शन इन रैंक, हाँ यदि आप ऊपर पद पर हैं, आपको नीचे एकदम C ग्रुप D ग्रुप में डाल दिया गया, तो इसके लिए जाँच होगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ा पेनल्टी हो गया। चार्जशीट अंडर DAR इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या क्या होगा, करा कि DAR के अंतर्गत आरोप पत्र किस रूप में जारी किया जाता है? आरोप पत्र, ये आपका मेमोरेंडम, मैंने ज्ञापन निकलेगा, नोटिस लगाया जाएगा आपके सूचना पटक पर। करा हु अपॉइंट्स द इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकारी, यही इसी को गोल बना कर रखिए, यही आपको दंड वगैरह देगा, हर कुछ यही करेगा, अनुशासनिक अधिकारी। टाइम तो नॉर्मली अलाउडेड टू सबमिट डिफेंस स्टेटमेंट इज, करा के प्रतिरक्षा विवरण प्रस्तुत करने हेतु सामान्यतया दिया गया समय, मतलब आप उसको, मतलब आपको दोषी ठहराया जा रहा है, तो पर अब अपनी सुरक्षा के लिए आपको करा कि कितने दिनों का समय आपको दिया जाता है, तो 15 दिन में आपको डिसीजन देना होता है, जो कुछ भी है आपको सबमिट करना पड़ेगा 15 दिन। सस्पेंशन इज ए, अगर देखें भाई तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सभी। सस्पेंशन क्या है? ए पनिशमेंट, दंड, बिल्कुल है ये। ए मेजर पेनाल्टी, ए माइनर पेनाल्टी, नॉट ए पेनाल्टी, यह दंड नहीं है। सस्पेंशन देखेंगे तो यह क्या होगा? नॉट ए पेनाल्टी, यह दंड क्या है? यह एक दंड नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, अपील अगेंस्ट पेनाल्टी शुड नॉट बी सबमिटेड विद इन, कहा कि दंड के विरुद्ध अपील कितने समय के भीतर दायर की जानी चाहिए? दंड कोई मिल रहा है आपको, तो उसके अगेंस्ट में आप जो भी अपील करेंगे तो वह आप 45 दिन में करेंगे। आगे चलेंगे। अपील्स लाइक टू, अपील किसके
पास जाती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपील आप जो करेंगे वह भाई किसके पास जाएगा? तो क्या रहेगा? नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, अगले उच्च प्राधिकारी के पास। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पेनल्टी, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख दंड है? आपसे मैंने बोला जो सबसे बड़ा दंड है या तो उसको रिमूवल कर दिया जाए या तो उसका जो ऊपर वाला पोस्ट है ऊपर से उसको क्या करें, डिक्रीज कर दे, नीचे वाले लोअर पोस्ट पर डाल दे। तो यही क्या होगा, सबसे बड़ा पेनाल्टी है। तो क्या होगा, रिड्यूस द लोअर, करा कि रिड्यूसिंग टू लोअर टाइम स्केल, यही होगा आपका। 4600 से आपको 1800 में कर दिया जाए तो सबसे बड़ा समस्या हो गया। इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, यहाँ पर एविडेंस इज रिकॉर्डेड बाई, 92 वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विभागीय जांच में साक्ष्य किसके द्वारा दर्ज किया जाता है? साक्ष्य जो भी है तो आप वह किसके द्वारा आप करेंगे दर्ज? तो इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा करेंगे आप। DAR रूल्स आर एप्लीकेबल टू, कह रहा DAR नियम किस पर लागू होते हैं? तो यह सब रेलवे कर्मचारी है ना जो, वो सबके ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो कह रहा कि किसके ऊपर लागू होते हैं? DAR नियम किस पर लागू होते हैं? केवल राजपत्रित अधिकारी, केवल अराजपत्रित अधिकारी, सभी रेल सेवक, मैंने क्या बोला, ऑल रेलवे सर्वेंट, सबके ऊपर ही होगा। प्रिविलेज पास इच यहाँ पर एडमिसिबल टू, करा कि प्रिविलेज पास किसे अनुमय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो आपका प्रिविलेज पास होता है ना भाई, जितने भी प्रकार के रेलवे कर्मचारी भाई होते हैं सबके लिए अनुमय है ये। तो क्या होगा, ऑल एलिजिबल रेलवे सर्वेंट, ऑप्शन नंबर सी। PTU स्टैंड फॉर, इसको बोलते हैं प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और कह रहा है कि प्रिविलेज पासिस आर इशूड इन, कह रहा है कि यह आपका प्रिविलेज पास किस श्रेणी में जारी किए जाते हैं? तो इसको ये भाई आप देखेंगे, ये जो पात्र श्रेणी हैं उनको जारी किया जाएगा आपका PTU, इंटाइटल्ड क्लासेस। ड्यूटी पास कैन बी इशूड फॉर, जो ड्यूटी पास होता है वह आप किसी रेलवे के काम से यदि आप जा रहे हैं ना, तो वह उसी के लिए पास जारी होगा। अटेंडिंग ऑफिशियल ड्यूटी, शासकीय कर्तव्य निर्वहन के लिए। विच पास कैन बी इशूड विदाउट लिमिट, कौन सा पास बिना सीमा के जारी किया जाता है? तो ड्यूटी पास ही रहता है, उसका कोई सीमा नहीं रहता, क्योंकि आप कहीं गए वहाँ पर टाइम हो सकता है। आगे देखेंगे, करा प्रिविलेज पास कैन बी यूज्ड फॉर, अब करा हमारे प्रिविलेज पास का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? अब आपका जो प्रिविलेज पास है तो अब क्या है कि वह आने और जाने का, मतलब एकल पास रहेगा, एकल या वापसी यात्रा, सिंगल आपको जाना या आना एक बार, या तो आप जाएंगे या तो आप आएंगे। ब्रेक जर्नी ऑन प्रिविलेज पासेस इस करा के प्रिविलेज पास पर यात्रा विराम जो है अनुमति नहीं है, अनुमति है। प्रतिबंधों सहित अनुमति है, बिना सीमा की अनुमति है, केवल एक बार अनुमति है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन जो है ये का, अगर हम देखें जो अपना प्रिविलेज पास होता है भाई, यह है ना प्रतिबंधों के सहित अनुमत है, इसमें प्रतिबंध है। विच स्क्रिप्ट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑफिशियल हिंदी, राजभाषा हिंदी के लिए कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। विच यहाँ पर मिनिस्ट्री इज द नोडल अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका गृह मंत्रालय है। करा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछता है विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्यालय सामान्यतः कहाँ होता है? तो आपका जो डिविजनल हेडक्वार्टर रहेगा वहीं होता है। और कह रहा है कि राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र
ए में कौन सा राज्य आता है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्र ए के अंतर्गत। अकरा हिंदी कार्यान्वयन के लिए रेलवे किस श्रेणी में आता है? हिंदी कार्यान्वयन के लिए आपका जो रेलवे है अकरा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंतर्गत आता है, ये केंद्र सरकार कार्यालय। हिंदी में राजकीय कार्य करने पर कौन सा प्रोत्साहन दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजभाषा अवार्ड भी मिलता है, कैश भी मिलता है, राजभाषा शील्ड भी मिलता है, तो ऑल ऑफ एक ऑफ सभी। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किसको जारी किया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम जारी किया जाता है। जोनों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? जो जोन के होते हैं ना, तो जो जोन के होते हैं वो आपके जीएम होंगे, वो भाई जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक। अगर रीजन बी कवर्स विच स्टेट मेनली, जो रीजन बी में आते हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जो क्लास है एक समाप्त होती है, ठीक है। आप जो है जुड़े और अपनी तैयारी भाई आप जोरदार करें, आपको